ये बच्चों की जो आवाज आप सुन रहे हैं, ये बच्चे इस वक्त मुसीबत में हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्हीं बच्चों की, उनके अभिभावकों से हम लगातार बातचीत करा रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, कि वो ताकत रखें, संयम रखें, मुसीबत से वो बाहर जरूर आ जाएंगे। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे मेहमान मेरे साथ बने हुए। थोड़ी देर में शिवानी फिर से हमारे साथ मौजूद होंगी, उनके माता पिता से हम सीधी बात कराएंगे। प्रोफेसर महेंद्र, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। जो बात यहाँ पर त्रिपाठी सर कह रहे हैं, आप सहमत हैं कि इन हालातों में संयम बहुत जरूरी है? जी देखिए, जो है ये बहुत ही जो है अनसर्टेन सिचुएशन है, अनिश्चित सिचुएशन है। और इसमें देखिए, भारत ने जो है पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक रिपब्लिक पे जो बॉर्डर पे वो चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। और देखिए, अभी वहां छोड़ने के लिए, यूक्रेन छोड़ने के लिए, जैसा एम्बेसडर त्रिपाठी ने कहा कि निश्चित रूप से पूरी इमिग्रेशन प्रोसेस के थ्रू ही आपको जाना है। बाकी जो अलग अलग शहरों में है, ये जैसे अभी शिवानी बात कर रही थी कि उनको बात चल रही है कि मोल्दोवा से बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, क्योंकि देखिए सेफ नहीं है 800 या 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके बॉर्डर तक पहुंच रहा इस समय वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर की सिचुएशन में। तो ये जो 4 कंट्रीज हैं जो है, इनमें चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। और भारत सरकार ने अपने ट्विटर अकाउंट, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कोशिश कर रहे हैं। जो एम्बेसी है यूक्रेन में, और जो ये पोलैंड, हंगरी और जो है रोमानिया और स्लोवाक रिपब्लिक में जो इंडियन एम्बेसी है, सारे मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित जो स्टूडेंट्स हैं और या उनके पेरेंट्स हैं, वो उनको घबराहट होगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन स्थिति जो है वो खराब होती ही दिखाई दे रही है। एक तरफ पुतिन जो है न्यूक्लियर डिटरेंस की बात कर रहे हैं, वहीं ईयू ने जो है वो जो है वेपन्स के लिए खरीदने के लिए जो है यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही अनिश्चितता का समय है। और लेकिन सरकार जो है, जो भारत सरकार है, विदेश मंत्री के स्तर पे भी वार्ता चल रही है। जैसा मैंने पहले बताया, प्रधानमंत्री ने जो है दोनों पुतिन से भी, राष्ट्रपति पुतिन से भी। सर, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से संकट है उसमें कुछ अच्छी खबरें भी हमें मिल रही हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो चिंताजनक हैं, वो लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस पे शिवानी, अब अपने माता पिता से आप बात कर सकती हैं। उस समय बात नहीं हो पा रही थी। शिवानी, कीजिए बात। हेलो पापा। हाँ बेटा। ठीक है, मैं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है? बोला जा रहा है कि जल्दी से हमें निकाल देंगे यहाँ से। जी बेटा, ऐसा है, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा के रख, ठीक है? और तू हिम्मत बना के रखेगा तो हमें भी हिम्मत मिलेगी। हाँ ठीक है। और जो है गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है, मोदी जी काफी कोशिश कर रहे हैं जल्दी निकालने की। ऐसी बात नहीं है, तुमको भी जल्दी निकाल लेंगे, आप परेशान ना हो जाते। और जैसा भी थोड़ा हो खाने का, कुछ न कुछ जो भी मिले खाने के लिए वो ही खाते रहे। पानी भी थोड़ा जल्दी जल्दी ले। आवाज समझ नहीं आ रही है। शिवानी, आप अपनी मम्मी से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। हेलो मम्मी। हाँ शिवानी, हाँ ठीक। बिल्कुल भी परेशान नहीं। मुझे ना आप दोनों की आवाज समझ नहीं आ रही है। आवाज अब आ रही है बेटे की देर? हेलो, अब आई आवाज? हेलो, अब आई थोड़ी आवाज बेटा? क्या पापा जी? शिवानी, मम्मी कह रही है कि हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। बोलिए शिवानी। आ रही है, बोलो। हाँ बेटे, मैं कह रहा हूँ थोड़ी हिम्मत बना के रख। ऐसी बात नहीं है, हमारी गवर्नमेंट काफी मदद कर रही है और जल्दी से जल्दी तुम्हारा भी कोई ना कोई बंदोबस्त निकालने करेगी। मतलब ऐसा है, कर रही है गवर्नमेंट। देखो अभी ना, एक सर ने थोड़ी देर पहले बोला कि स्टूडेंट्स की गलती है कि वो 15 तारीख से एडवाइजरी जारी करी थी। लेकिन मैम, मैं आपको भी बताना चाहूंगी, जो एडवाइजरी जारी करी थी ना, उसमें नॉन एसेंशियल स्टूडेंट्स थे, कि जिनको ज्यादा
जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो जा सकते हैं। लेकिन हमारा एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट 22 को आना था, जिसके बिना हम 4th ईयर में नहीं जा सकते। हम उस रिजल्ट के वेट में थे। 22, 24 और 26 की एयर इंडिया की फ्लाइट थी, तो हमने सोचा कि 22 में रिजल्ट आने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। कि हमसे 8 घंटे की दूरी पे है यहाँ से, और 24 की सुबह ही ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे यहाँ पे। तो मैम बताइए अब हम कैसे आते? सब हमें यही बोल रहे हैं कि पहले से आपको बोला जा रहा है, पहले से आपको बोला जा रहा है, लेकिन सब बोल रहे थे कि नॉर्मल है, सब कुछ ऐसा होता रहता है। फिर यूनिवर्सिटी की साइड से भी, मिनिस्ट्री की साइड से भी हमें ऐसी कोई छुट्टी नहीं थी कि भाई आप जा सकते हैं। त्रिपाठी सर जवाब दीजिए, क्या है बच्चों की गलती? जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई बच्चे उसी को तो फॉलो कर रहे थे। उनको कहा गया संयम बरतिए, सब कुछ ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या करते? आप बताइए। खुद शिवानी अपनी बात रख रही हैं, अब बताइए क्या जवाब है आपके पास? बेटा शिवानी, मैं तुम लोगों की गलती नहीं दे रहा हूँ। तुम लोग वहाँ पर थे, तुम लोगों को जैसा बताया गया तुमने वो किया। एम्बेसी ने जो बताया, लेकिन तुम्हारे एग्जामिनेशन की बात थी, यूनिवर्सिटी ने भी बताया, तो यूनिवर्सिटी की गलती है। लेकिन यह है कि एम्बेसी जो बताती है वो यही सोच के, सिचुएशन देख के बताती कि आगे क्या कैसी संभावना है, उससे पहले निकाल लिया जाए। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अपने स्तर पे सही सोच रहे हो। लेकिन अब यह है कि अब जो स्थिति आई है उसमें फिर थोड़ा सा संयम रखो, क्योंकि बहादुर लड़की हो तुम, हम जानते हैं तुम्हारे साथ। नहीं सर, शिवानी उस बात को कंडेम कर रही हैं जिसमें तमाम डिप्लोमेट ये कह रहे हैं कि छात्रों की गलती है। प्रोफेसर महेंद्र भी ये कह रहे थे, उस बात से वो नाराज हैं कि गलती उनकी नहीं है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ कि आप संयम रखिए, हालात अच्छे हैं, ठीक हैं, तो बच्चों ने उस हिसाब से डिसीजन लिया। त्रिपाठी जी, नहीं, नोटिफिकेशन तो ये जारी हुआ था एक सबसे पहले कि आप तैयार रहिए, निकलने के लिए आपको बताया जाएगा। लेकिन अब ये है कि बच्चों के लिए तो बच्चे गए हैं वहाँ पढ़ने, वहाँ एग्जामिनेशन देने गए हैं, डॉक्टर बनने गए। अब उनका अगर सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है तो उनको तो वही समझ में आ रहा है ना कि सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं, मैं एक बार फिर से शिवानी से क्लियर करा देती हूँ। शिवानी आप सुन रही हैं, आप बोलिए, क्या मैसेज था आपके पास सबसे पहले? मैम ये था कि जो नॉन एसेंशियल स्टूडेंट्स हैं वो घर जा सकते हैं टेम्परेरी, लेकिन हमारा एग्जाम था तो हम उसके रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि मिनिस्ट्री की साइड से कोई भी डिले रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई थी। ये चीज थी। चाहे तो मैं आपको दिखा दूंगी वो जो पोस्ट थी, या फिर आप खुद चेक कर लीजिए एम्बेसी की साइट पे प्लीज सर। तो और रही बात रेडी होने की ना मैम, क्योंकि हमें पहले फ्लाइट बुक करनी पड़ती है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो फ्लाइट की जो बुकिंग है वो भी फुल होती है। ऊपर से हमें 8 घंटे यहाँ से जाने में भी लगता है। तो ऐसा नहीं है ना कि हम रेडी रहे कि हमारे पास नोटिफिकेशन आया और हम 10 मिनट के अंदर निकल लिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम तो थी बेटा, ऑलरेडी पैक करके रखा हुआ है। लेकिन अभी हम यहाँ 4 दिन से वेट कर रहे हैं कि शायद किसी का फोन आए, हमें यहाँ से निकाले, शायद किसी का फोन आए। हम एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करते हैं अगर हमारे पास फोन अलाउ होता है उस टाइम। तो जब हम सो उनका एग्जाम खत्म हुआ उस दिन रात में कभी भी ब्लास्ट की आवाज आ जा रही है। बेटा आप धीरज रखो, आप चिंता मत करो, थोड़े 2-4 दिन की बात और है, भगवान सब ठीक करेगा। आप नहीं सर, इसमें मदद की है और बच्चे गलत नहीं है। शिवानी कह रही है गलत नहीं है बिल्कुल भी। उन बच्चों पे क्या बीत रही है? जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, एम्बेसी की तरफ से जारी किया, उनको फॉलो किया है उन्होंने अपने हिसाब से। शिवानी की जुबानी हम सुन रहे हैं। अपने हिसाब से जो बच्चों ने सोचा वो सही है। अब ये बात संयोग की है कि जिस दिन उनका एग्जामिनेशन खत्म हुआ या जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से बॉम्बिंग शुरू हो गई। शिवानी, न्यूज़ 24 आपके साथ है, आपके माता पिता भी साथ में है। संयम रखिए, हिम्मत रखिए, ब्रेव गर्ल हैं आप, जल्दी मदद आप तक पहुंचेगी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं फौरन लौट रही हूं। न्यूज़ 24 की मुहिम उन बच्चों के लिए, उन नागरिकों के लिए जो मुसीबत में हैं, उनके लिए लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।